मज़ीद अच्छे अच्छे बयानात सुनने के लिए मानो लाइफ एन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आप लोगों ने अवाम में, खुद भी अवाम को भी ये बावर कराना है कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद किसका हक़ है? अल्लाह का। लिहाजा उस पर सज़ाएँ वही हैं जो हुकूकुल्लाह को ज़ाया करने पर होती हैं, और वो थोड़ी सज़ाएँ, क्योंकि अल्लाह जैसे बड़ा है तो उसकी हक़ तलफ़ी भी बड़ी है। इश्काल होता है ना, एक बंदा कत्ल कर दो, इतने साल जहन्नम में क्यों जलेगा? भाई बंदा एक मारा है तो ठीक है, कुछ साल सज़ा होनी चाहिए, बस ख़त्म। यूँ देख लो भाई, उस बंदे ने 20 साल मज़ीद ज़िंदा रहना था फॉर एग्जाम्पल, तो 20 साल के लिए इसको भी जेल में डाल दो। अल्लाह में ये कर लेता, चलो 20 साल जहन्नम में जले, अल्लाह तो कह रहे हैं तवील अरसे। तो भाई अल्लाह का हक़, नाफरमानी की हैसियत बदल जाती है। आप बाप की बाप ने कहा पानी पिलाओ, आप नहीं पिला रहे। मामू ने कहा पानी पिलाओ, आप नहीं पिला रहे। जुर्म एक है लेकिन वज़न में फ़र्क है। भाई कह रहा है पानी पिलाओ, आप नहीं पिला रहे। तीनों की नाफरमानी है। बाप की नाफरमानी पे सज़ा कुछ और, मामू की नाफरमानी पे कुछ और, भाई की नाफरमानी पे कुछ और, दोस्त की नाफरमानी पे तो कुछ भी नहीं है। वो पिलाओ है, जा खुद ही उठ के पी ले। तो नौयत क्या हो रही है? तब्दील। तो इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी पे जुर्म की सज़ा अल्लाह के हिसाब से होगी, जो अल्लाह ने आग रखी है। इसलिए हमारे जितने अकाबिर थे वो हुकूकुल इबाद में बहुत ज़्यादा, जैसे नमाज की हिफाजत करते थे ना। नमाज की आपको पता है, जो नमाजी आदमी है, ज़मीन आसमान इधर से उधर जाए, नमाज नहीं ज़ाया होने देता वो। हमने सफ़र के दौरान देखा है कि शदीद सर्दी में किसी को रात को एहतलाम हो गया, शदीद सर्दी में उठ के गुस्ल कर रहे हैं, फजर की नमाज ज़ाया ना हो। हम जब सफ़र में, तो पहले तो सफ़र में इतना ज़्यादा होटल नहीं थे, हमें बचपन का याद, हम नए नए बालिग हुए थे, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। भाई सफ़र में सोए, आँख लग गई, अब गुस्ल की जगह नहीं है, लेकिन भाई उलमा से सुना हुआ था नमाज ज़ाया नहीं हो सकती। कितनी टेंशन में आदमी गुस्ल करेगा, जगह नहीं है और फिर भी करना है गुस्ल, नमाज़ पढ़नी है। तो नमाज के बारे में तो किसी हद तक हम इसके कायल हैं, हुकूकुल इबाद के बारे में हम इसके कायल नहीं हैं। तो भाई वो भी अल्लाह का हक़ है, ये भी अल्लाह का हक़। तो अल्लाह यतीम के बारे में कहता है, जो यतीम का माल खाता है वो आग के अंगारे खा रहा है। वो क्या खा रहा है? ये बहुत शदीद वईदें इसके ऊपर। तो मैं जो बात कर रहा था ना, एक आखिरी बात करके बस बयान को ख़त्म करता हूँ। मामलात में आपने एक चीज़ जो लोगों को सिखानी है, तो ये जैसे मैं आज बता रहा था, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, यही भी असल में एक जुज़िया है। जुज़िया तो ये बयान किया जा रहा है कि नाप तोल में कमी करने वाले जो अपना हक़ लेते हैं लेकिन तोल में डंडी मारते हैं, उनके लिए वईदें हैं। ये एक जुज़िया है। असल में इसमें उसूल कुछ और बयान किया जा रहा है कि दुनिया में आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जो हक़ लेने में तो बहुत आगे, और जिस बेस पे उनको हक़ दिया जा रहा है उस हक़ देने में वो डंडी मारते हैं। असल आयत का मफ़हूम ये है, अब एक टीचर को तनख्वाह पूरी मिल रही है, तलबा को पढ़ाने में ख़यानत कर रहा है, 100% इस आयत का मिज़दाक़ है वो। ये पुलिस वालों पे भी सादिक आती है, आप SHO साहब पे भी सादिक आती है। आप तनख्वाह ले रहे हो लेकिन महल्ले में अमन कायम करना जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो 100% इस आयत का मिज़दाक़ है। तबाही है इन लोगों के लिए। ये टीचरों पे भी सादिक आती है जो तनख्वाहें ले रहे हैं, पढ़ाई में डंडी मार रहे हैं। ये मियाँ बीवी पे भी सादिक आती है। औरत रुखसत हो के आपके घर में आई है, उसने अपना हक़ आपको, आपका हक़ आपको दे दिया, आपकी बीवी बनी, आपको औलाद दे रही है, आपको वो जो उसने आपको ये फ़ायदा पहुंचाया है, वजह क्या है कि वो ये समझ के आई थी कि नान नफ़का कौन उठाएगा? शौहर उठाएगा। चलो अपने माँ बाप को घर छोड़ो, वहाँ चलो, ये मुझे इज़्ज़त देगा, मोहब्बत देगा, नान नफ़का उठाएगा। आपने रुखसती करवा के घर भी लिया, बच्चे भी, आपने मेरा बयान सुना हुआ था, तो स्पीड से पैदा हो गए। सही है ना? फुल स्पीड से बच्चे भी पैदा हो गए। वो बच्चों को खिला भी रही है, पिला भी रही है, लेकिन आप उसके खर्च, आपने सिर्फ वो वाला बयान सुना है जिसमें बच्चे स्पीड से पैदा करने की तरगीब है। हामिला औरत की सेहत का ख्याल रखना है, उसको खिलाना पिलाना है। जो फीड कराने वाली बच्ची है, उसकी खुराक का, औरत है, उसकी खुराक का ख्याल करना है, उस पर काम का बोझ कम डालना है। ये वाले आप इत्तिफाक से उस दिन बयान में मौजूद नहीं थे। वो एक आदमी गया टीवी का एंकर इंटरव्यू लेने के लिए, तो देखा कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा है और दूसरा फ़ौरन उसमें मिट्टी डाल के बंद कर रहा है। उसने कहा ये क्या हमाकत है, इतनी मेहनत से ये गड्ढा खोद रहा है, दूसरा मिट्टी डाल रहा है। उसने पूछा ये क्या माजरा है? उसने कहा भाई देखो, 3 आदमियों को गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया है, एक गड्ढा खोदेगा, दूसरा पौधा लगाएगा, तीसरा फिर उस गड्ढे को बंद करेगा। तो पौधा लगाने वाला इत्तेफाक से छुट्टी पे गया हुआ है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। पौधा लगाने वाला इत्तेफाक से छुट्टी पर, तो हमने कहा अपना, गवर्नमेंट के काम तो इसी तरह होते हैं ना।
अब आप देखो ना, पहले सड़क बनती है, फिर उसके बाद खुदाई होती है उस सड़क की, क्योंकि पानी की लाइन डालने वाले को बाद में मिला होता है। तो गवर्नमेंट के काम ऐसे ही होते हैं। तो आज पब्लिक के काम भी, 4 शादियों पर बयान सुना था, अदल वाला बयान इत्तेफाक से उस दिन मौजूद थे नहीं। सही है ना, कि बराबरी भी करनी है। तो ये बीवी पे भी सादिक आता है, शौहर पे भी। औरतें शौहर को निचोड़ लेती हैं।